लोग को कोई ऐसी सुविधा नहीं दी जा रही। जितने लोग डेथ कर गए हैं उनके नौकरी नहीं दी जा रही। यही सब कई मांगे 11 मांगे हैं। पार्कों की जो लेडीज है ना, उनके सिर पे जाके हम तबला बजाएंगे बीसी साहब के। 800 करोड़ हमारा सीपीएफ का घोटाला हमारे उच्चाधिकारी मिलके कर चुके हैं, जिसमें डकैती डाल दिए हैं 12 सालों से। मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं इतना परेशान नहीं हूँ। आपका नाम? कब से आप बैठे यहाँ पे धरने पे? 18 दिन से। और क्या मांगे आप लोग की? हम लोग की मांगे पुनरीक्षित वेतन है और मेडिकल है, मृत आश्रित है। यही सब कई मांगे 11 मांगे हैं। अधिकारी हम लोग दे नहीं रहे। 800 करोड़ रुपया हम लोग का घोटाला कर गए, वो भी नहीं दे रहे हैं। सीपीएफ खाता नहीं खोल रहे हैं। आपका नाम क्या है? प्रभा आप यहाँ पे कब से धरने पे बैठे हैं? आज हो गया 18 दिन। और क्या मांग है आप लोग? मांग हमारी हम लोगों की पुनरीक्षित वेतन दिया जाए, मेडिकल दिया जाए और सीपीएफ अकाउंट खोला जाए। जो 10% का हर महीने कटौती होता है वो पता नहीं कहाँ जा रहा, हम लोगों को कोई पता नहीं। और हमको मुख्यमंत्री जी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन बस वो संज्ञान में ले कि हम लोगों को 10% कट के पैसा कहाँ जा रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ। पैसा हम लोग को हर महीने कटता हो, जा कहाँ मेरा। हम लोग को कोई ऐसी सुविधा नहीं दी जा रही। जितने लोग डेथ कर गए हैं उनके नौकरी नहीं दी जा रही। हम लोग इस चीज़ से वंचित किए जा रहे हैं 13 सालों से। मेरे पापा स्मार्ट फिटनेस स्टोर कीपर थे। बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो हमारे हम लोग के बीच में पढ़ाई होती है। हम ऑफिसर को पता चला कि इस विभाग में कोई आश्रित नहीं है। अब हम सरकार से माननीय मोदी जी से ये पूछना चाह रहे हैं कि हम लोग कहाँ जाएँ, क्योंकि हमारे घर में पापा इधर हम लोग का पालन पोषण कर रहे थे। हम लोग की पढ़ाई हो रही थी। हमारे सब लोगों की पढ़ाई बीच में कोई नहीं है। हमारे पापा किसी का कमाने वाला ना कोई खर्चा उठाने वाला। क्या होगा? हम बस गुजारिश करना चाह रहे थे हमारे भाई या हमारे एक बेटे का पढ़ाई हो सके। क्या नाम है आपका? नीरज सिंह कुशवाहा सर। क्या मांग लेकर आप यहाँ पे बैठे हैं? सर मांग ये मेरी कि सर 2020 में मेरे को नौकरी से निकाल दिया गया। ये लोग कहते हैं तुम्हारी सेवा समाज जिसके पास जाता हूँ वो बोलता है उनके पास जाओ, उनके पास जाओ। आज खाने तक के पैसे नहीं रहते सर। हाथ में भी देखिए ऐसा हो गया है, पैसे न रहने की वजह से सर इलाज भी नहीं करा पाते। हाथ भी सही नहीं कि मैं काम करूँ। ये मेरी दशा हो गई है और 2.5 साल हो गया अब तक अब मेरी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई सर। मेरी यही मांग है कि मेरी ज्वाइनिंग कराई जाए। जैसे मैं बच्चों का घर का पोषण करूं, मेरा परिवार हमसे दूर हो गया। खाने तक के पैसे नहीं है, भूखे मर रहे हैं सर। इलाज कराने तक के पैसे नहीं है। क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी। कहाँ से आई हैं? हम रहने वाले बदायूं के हैं और काशीराम स्मारक में हमारा ड्यूटी है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है सर ये है कि आज 13वीं साल लग गई है, हम लोग एकदम रोड पे आ गए हैं। कोई हमारे परेशानी का कोई मतलब जवाब ही नहीं बचा है जो हम कोई जवाब दें। 12 मांगे हैं हमारी, जो मेन मान के मेन तो सभी हैं। सीपीएफ खाता सबसे पहले हमारा मेन है, जो हमारी सैलरी से कटता है 10%। उसका हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे बड़े अधिकारी उच्च पद के जो अधिकारी हैं उन्होंने घोटाला किया है, तो वो खाता ही नहीं खोल रहे हैं। इतना धरना देने के बावजूद भी वो खाता खोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। आप बताइए हम कहाँ जाएं? आज पूरी सर्दी हमारी कटी जा रही। दिसंबर में धरना पे बैठे थे, आज 4 जनवरी हो गई है। और जब हम लोग कुछ करने का सोचते हैं कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम जाएं, विज्ञापन दें जा करके अपना, तो मतलब ये हमारा प्रशासन और अधिकारी हमको रोक करके हमारे भाइयों को बुला करके पट्टी पड़ा के और बस गोल गोल घुमा देते हैं, बात ख़त्म कर देते हैं। अब काम जब हम लोगों ने छोड़ दिया है, बंद कर दिया है, तो प्राइवेट कर्मचारियों को लगा करके वो धमकियाँ दे रहे हैं हम इनसे सफाई कराएंगे। तो हमारे घर में वो लोग सुन लें हमारे आपके माध्यम से कि अगर वो
गलती से भी ये गलती ना कर दे, वरना हमारी इतनी सारे पार्कों की जो लेडीजें हैं ना, उनके सिर पे जाके हम तबला बजाएंगे बीसी साहब के, वो अच्छे से सुन ले, बढ़िया से सुन लेंगे। क्योंकि अब हम लोग बहुत परेशान हो गए, हमें ना मरने का डर है ना कटने का डर है, और जिएंगे तो अब अपना अधिकार लेके ही जिएंगे, अब हटेंगे नहीं हम यहाँ से, चाहे हमें जो करना पड़े। ये हमारी वो है, वो अच्छे से समझ ले हमारे अधिकार, हम मानेंगे नहीं, हमारी सारी मांगें पूरी कर दें। अगर हमारे बाबा योगी साहब के पास नहीं खबर पहुंच रही है, अगर उनको खबर पहुंच रही है तो वो अपने कान बंद करके क्यों बैठे अत्याचार। वैसे तो बड़ा सबके ऊपर माफिया माफिया, ये मारती है वो मारती है, राम मंदिर तुम बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लग रहा है, लेकिन हम लोग इतने गरीब हैं, 53 से कर्मचारी, उनका परिवार जोड़िए, आप काउंटिंग करिए कि कितने आत्माओं का बददुआएं ले रहे हैं, तो क्या उनको दिखता नहीं है? अवश्य दिखता है, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं। ये गलत चीज़ है कि नहीं है उनकी? कहते हैं विकास है कि साथ है फलाना, ये हमको तो नहीं लगता है कि सरकार हमारी सही मतलब किसी बात पे कोई निर्णय ले रही है। हमारा कर्मचारी एकदम ऊब गया है, रो गया है एकदम से, एकदम उनको बहुत रोना आता है भैया कि बताइए, नई साल पे दुनिया ने नई साल मनाई और हम लोगों ने धरना में बैठ के नई साल मनाई, कितने दर्द भरी कहानी है हम लोगों की। बताइए अब हम कहाँ जाएँ, क्या करेंगे? 800 करोड़ हमारा सीपीएफ का घोटाला हमारे उच्चाधिकारी मिलके कर चुके हैं। जब हमने ये आवाज उठाने की कार्रवाई करी है तो हमारे बीसी साहब महोदय लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं कि कल परसों उन्हें बायोमेट्रिक उतरवा ली गई कि आप लोग बायोमेट्रिक ना कर पाए। कल उनने शाम को, हम लोगों ने कार्य बहिष्कार किया है, तो कल शाम को एक फरमान उन्हें और जारी किया है कि हम सिविल का टेंडर करके साफ सफाई की व्यवस्था उनसे करवाएंगे। तो हम बीसी साहब महोदय को ये बताना चाहेंगे कि हमारे घर में कोई भी बाहरी कर्मचारी काम करने के लिए जब तक नहीं आएगा, और जब तक नहीं करने देंगे हम, जब तक हमारे शासनादेश आप नहीं जारी कर देते। दूसरी बात, हमारे 168 मृतक आश्रित परिवार बैठे हुए हैं हमारे बीच में, 168 परिवार के बीच हमारे बीच से खो चुके हैं। हम लोग 5300 यहाँ पे कर्मचारी हैं। 168 परिवार को आज तक उनके बच्चे रोड पे हैं, वो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, आप लोग बात कर सकते हैं। उनके परिवार को आज तक कोई नौकरी भत्ता कुछ नहीं मिला, उनका किसी की बच्ची पढ़ रही है, किसी का बेटा पढ़ रहा है, बीवी बर्तन चौका करके और अपना गुजारा कर रही है। तो और बात यह है कि हमारा जो 1300-1400 ग्रेड पे हम लोग 2011 में नियुक्त किए गए थे, जो कि 2008 का शासनादेश था। 1400 ग्रेड पे के जो हमारे कर्मचारी थे, इस साल हमारी जो वार्षिक वेतन वृद्धि है वो रोक दी गई। ये हवाला देते हुए कि आपका बेसिक स्केल ज्यादा हो गया तो वार्षिक वृद्धि रोक दी गई। इस जुलाई में हमारे जो 1300 के कर्मचारी हैं उनकी भी वार्षिक वेतन वृद्धि रुक जाएगी। तो हमारे कर्मचारियों की मांग है, वेतन ग्रेड जो आज 1300-1400 भारत में पूरे में कहीं भी नहीं है, 1800 और 1900 वेतन बैंड पहुंच गया है। 7वें वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए, वेतन पुनरीक्षक वेतनमान के हिसाब से 1800 ग्रेड पे मिलना चाहिए। यही हमारी तमाम मांगे हैं। धन्यवाद। क्या नाम क्या? हमारा नाम रामशंकर है। कितने दिनों से आप लोग इको गार्डन में रहते आज हमारा जो है 18वां दिन है। हैं? इस क्या कहते हैं शीतलहर वाली ठंड में आप लोग घर छोड़कर खुले आसमान के नीचे ठंडक दे प्रदर्शन कर रहे हैं। 18 दिन से धरना दे रहे हैं। अभी तक कोई भी कर्मचारी हमारा हटने को तैयार नहीं है और न हटेगा। जब तक हमारी ये सारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक मैं धरना पर जमा दूंगा। मैं मेरे 168 कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है और मेरी बहनें बैठी हुई हैं, उनके घर पे खाने के लिए नहीं है। 1300 और 1400 को ग्रेड पूरे भारत में नहीं है, हमको 1300 का ग्रेड पे दिया जा रहा है। हमको 13वीं साल चल रही है नौकरी करके, लेकिन अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि हमारी मांगों को सुने और उनका कल्याण करें। मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मैं इतना परेशान नहीं हूँ कि हम भूखे मर रहे हैं। मैं बहुत ही परेशान हूँ।
मैं मृतका से उनका दुख नहीं देखा जा रहा है। इतना परेशान हूँ, इससे मैं तो आपसे कुछ कह नहीं सकता। बहुत ही परेशान हूँ। मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूं। आपसे आपका नाम? गौतम कुमार। आप यहाँ क्यों धरने पे बैठे हैं? मैं यहाँ सफाई कर्मचारी पोस्ट पर हूँ। आज 12-13 साल लगभग हो गया कार्य करते। हम लोगों के सीपीएफ का पैसा गमन हो चुका है, जिसमें डकैती डाल दिए हैं 12 सालों से। अब हम लोग उस पैसे को ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं। हम लोगों के पैसे को देने वाला कोई नहीं, ना बताने वाले हैं, सिवाय गुमराह करने के लिए। हम लोग इतने मजबूर हो गए हैं, 1 लोन 2 लोन 3 लोन ले लेके हम लोग फंस चुके हैं। अब हम लोगों के पास कोई चारा नहीं रह गया है कि हम लोग जाएं तो कहाँ। ना ये पुनरीक्षित वेतन मान लगा रहे हैं, ना मृतक आश्रित दे रहे हैं, और ना ही हमारा सीपीएफ का पैसा दे रहे हैं। हम लोग जाएं कहाँ जाएं? मुख्यमंत्री से बोले, कितनी लेटर दिए, व्हाट्सएप ट्विटर, किस पे बताएं आपको? हमारे पास पूरा सबूत रखा हुआ है, इनके यहाँ सब कुछ दे चुके हैं। मैं खुद जनता दरबार में जाके दे के आया हूँ। अब मैं क्या कहूँ? अगर ये चीज़ ये लोग मानने तैयार नहीं है तो हम लोगों के पास अब कोई चारा नहीं है। कल से सल्फास की गोली लेके आएंगे और यही मरेंगे। इसका पूर्ण जिम्मेदार शासन प्रशासन हमारे उच्च अधिकारी होंगे। मैं इतने कहना चाह रहा हूँ। एक बार में मर जाना हमको अच्छा। हमारी समस्या जो है तो तनख्वाह की है। हमारा वेतन की संगति नहीं दे रहे हैं, दूर कर रहे हैं। हमारा जो है सीपीएफ का खाता रोक रहा है। हमारा सीपीएफ पूरा रोक लेने हैं। 10 लाख करोड़ का घोटाला करे हैं। यही सब है। कब से बैठे धरने पे आप यहाँ पे? हम तो जब तक बैठेंगे जब तक हमारा मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग बैठेंगे। और आप लोग कब? आप 18 दिन हमको धरना देते हो गया है। हमारी कोई मांगों में सुनाई नहीं हो रही, कोई समस्या का हल नहीं हो रहा। हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम धरना जारी रखेंगे। और आप? हमारी समस्या को जब तक निस्तारित नहीं किया जाता है तब तक हम धरना पे बैठे रहेंगे, हटेंगे नहीं। संरक्षित वेतन है, सीपीएफ सब घोटाला है, 7वां वेतन है, मृत्यु का आश्रित है। हमारा कुछ नहीं लगा, हमारा कुछ लगा नहीं रहे और जब तक देंगे नहीं तब तक हम लोग धरना पे 800 करोड़ रुपए भी हमारा गमन कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? क्रांति। यहाँ पर क्यों आई हैं? हमारे मांगों को लेकर के आए हैं। 11 सूत्री मांगे हैं, उनको लेकर के आए हैं। कितने दिन का धरना हो चुका? आज 18वां दिन है धरने का। कोई किसी ने कुछ प्रतिक्रिया कोई भी दी? नहीं आया है यहाँ, तो कोई भी हम लोगों की सुनने ही नहीं आया है यहाँ। और हम लोगों का 800 करोड़ का घोटाला भी किया गया है, उसका भी कहीं पता नहीं चल रहा है। हम लोगों का सीपीएफ का खाता भी नहीं खुला है। 12 साल हो गए, 12 साल में हम लोग उतने रुपए से क्या कर पाएंगे? और यहाँ पे हम लोगों को कोई भी सुनने नहीं आ रहा है। जहाँ तक कि सरकार से लेकर के हमारे अधिकारी भी नहीं सुनने आ रहे हैं। और 1400-1300 वाला पे ग्रेड है जो हम लोगों का 1800-1900 किया जाए, और जो मृतक आश्रित वाले हो उनको भी सुविधा दी जाए, क्योंकि उनके बच्चे वो माँ बाप से ही या उनके माँ से ही बसर होती थी, और आज उनके बीच नहीं है तो उनका गुजारा कहाँ से? उनके बच्चे रोड पे आ गए हैं। और हम लोगों का खाता खुलना चाहिए, हमारी 12 सूत्र मांगे पूरी हो जाएं और हमको कुछ नहीं चाहिए।